Yes, you are welcome to Challenge English with Tinku. I am Tinku Kumar. Good morning everyone. How are you? I got grass. आप स्वस्थ हैं? आप स्वस्थ भी रहिए। तो आज का टॉपिक करेक्ट वर्ब। करेक्ट वर्ब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, और ख़ास करके 9 क्लास और 10 क्लास 11 12 ये सब के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में पूछी जाती है और काफ़ी हेल्पफुल भी है। तो गाइड्स, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आप सब ठीक है कि नहीं है? वॉइस ठीक से पा रहे कि नहीं है? आवाज़ ठीक से मिल रही कि नहीं है? बताइए। एक बार सब कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए आपको क्या कंडीशन होती है या क्या कठिनाई होती है। ये सब कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। राइट गाइड्स, तो स्टार्ट करता हूँ। आप एक बार देख लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उस सब फ्रेंड्स को भी ये वीडियो मिले। राइट गाइड्स, तो देखिए क्लास 1, आज का क्लास 1 भाव के बारे में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। करेक्ट वर्ब, ये एक बार रट लीजिए। एकदम करेक्ट वर्ब आपको नहीं छूटेगी परीक्षा में, एकदम परीक्षा में नहीं छूटेगी। 50 क्वेश्चंस आप रट लेंगे ना तो हो जाएगा। तो आज का पहला क्लास है वर्ब का पहला क्लास। राइट, तो करेक्ट द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। द ब्रैकेट में जो दिया है वर्ब 1 हो या वर्ब 2 दिया हुआ है, तो इसे कैसे करना है और सही करेक्ट वर्ब करना है। राइट, तो एक बार देख लीजिए और ध्यान दीजिए। 1 क्वेश्चंस, यहाँ पर खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है विद द टेबल। तो योर द लेटर यस्टरडे यहाँ रिसीव्ड है। रिसीव यहाँ वर्ब 1 है, तो यहाँ पर वर्ब का कौन सा प्रयोग होगा? तो यहाँ पर हैड अ लेटर यस्टरडे, हैव, ये क्या होगी? ये वर्ब 3 में हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगी? हैव रिसीव्ड होगी। रिसीव, हैव रिसीव का प्रयोग होगा यहाँ पर खाली स्थान से। राइट, 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चिल्ड्रन वियर क्रिकेट प्ले। तो यहाँ पर ब्रैकेट में प्ले दिया हुआ है, ये वर्ब 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये वेयर का जोड़ा हुआ है, ये पास्ट टेंस से जुड़ा गया है। बच्चे खेल रहे थे, तो ये बच्चे जो खेल रहे थे यहाँ क्या होगी? तो यहाँ पर प्लेइंग जोड़ना है। वेयर तो लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर प्लेइंग जोड़ना है। प्लेइंग, सिर्फ यहाँ पर आईएनजी जोड़ना है। ये वर्ब 4 हो गया, यह वर्ब 4 का प्रयोग हुआ। राइट गाइड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। तो वो कहता है कि पेशेंट जो रोगी है, डॉक्टर के आने के पहले, मतलब रोगी आने के पहले, ये डॉक्टर के पास आने के पहले ही ये मर चुकी है। तो यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग होती है। तो यह पास्ट टेंस जब होती है, यहाँ पर डाइड लिखा हुआ है, डाई, तो ये यहाँ पर हैड डाइड हो गई, हैड डाइड। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं है? आप समझ लीजिए। क्या कोई कठिनाई होती कि है? समझ में कोई दिक्कत नहीं है? ओके, तो यहाँ पर देख लिए ना, क्या समझ में आया कि नहीं है? तो बिफोर है द डॉक्टर केम, यहाँ पर केम ये तो लिखा हुआ है, तो डाइड, तो हैड डाइड का प्रयोग हुआ। मतलब ऐसे डॉक्टर के पास आने की वो डाइड मतलब मर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4। He had the match won। तो यहाँ पर when वर्ब 1 का दिया हुआ है, तो यहाँ कौन सा वर्ब हुआ? यहाँ पर had लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 होगी। राइट, 1, यहाँ 1 का प्रयोग होगी इस फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली स्थान में। राइट गाइड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर ब्रेक। चेयर इज ऑफ नो यूज। कहते हैं कि चेयर मतलब टूटा हुआ चेयर को हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब पहले से ही टूटा हुआ है, तो इसका टूटा हुआ का मतलब क्या है? ब्रोकन हो जाएगा। राइट, तो यह लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगी? ब्रोकन। तो ब्रोकन यह वर्ब 4 का प्रयोग हुआ। राइट, तो ये ब्रेक से क्या हुआ? अब ब्रोकन, पहले से ही टूटा हुआ चेयर को प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यह सब भी आप जानते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। ही मैनेज्ड एंटर द हाउस। यहाँ पर क्या हो गया? हाउस,
तो ये इंटर मतलब प्रवेश करना होती है, या भार पहले से ही लगा हुआ है तो यहाँ 2 भार हो जाती है। इंटर मतलब प्रवेश करना, मैनेज तो मैनेज कर लेते हैं, तो यहाँ 2 भार से जुड़ा होता है, तो ये 2 भार, ये तो हेल्प है नहीं, इंटर है, तो यहाँ पर 2 इंटर हो गई, 2 इंटर। तो यहाँ पर 2 का प्रयोग हुआ, क्यों प्रयोग हुआ? क्योंकि ये आपस में 2 भार है, एंटर तो है और यहाँ पर मैनेज है, तो 2 इंटर होगा। क्लियर? जाने के बाद करता है, मैनेज कर लेते के बाद है, इसलिए 2 का प्रयोग हुआ। मोहन ट्राइड हेल्प हिम, मोहन ने कोशिश करते हैं सहायता करने के लिए। तो कोशिश जब करते हैं तो यहाँ पर उसका पूर्ति होती है, तो पूर्ति जब ये होती है तो यहाँ पर 2 हेल्प हो गई। यहाँ पहले से ही भार जुड़ा हुआ है, क्या पहले से ही भाव लगा हुआ है, ट्राइड लगा हुआ है, तो यहाँ पर हेल्प, तो ट्राई टू हेल्प, सॉरी मुझे थोड़ा सा खांसी लगी है स्टार, तो यहाँ पर 2 हेल्प होगी, इस खाली स्थान में 2 हेल्प। क्लियर? 8 नंबर ही फॉरगॉट, यहाँ पर भी देखिए पहले फॉरगॉट लगा हुआ, शट द डोर, वह दरवाज़ा लगाने से क्या हो गया, भूल चुका है, पहले से ही भूल चुका है। तो मतलब क्या है, पास्ट टेंस है, तो पहले फॉरगॉट लिखा हुआ है, फॉरगॉट तो भार लगाई हुई है फॉर, तो यहाँ पर शट, तो यहाँ शट मतलब बंद कर देना, तो पहले से ही लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर भी सिर्फ 2 शट होगा। क्लियर? हैड शट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हैड शट। क्लियर? या तो फिर 2 शट लगा सकते हैं, 2 शट, तो यहाँ तो नहीं होगा क्योंकि नहीं हैड होगी, ये 2 लगाने से ही हो जाएगी। क्लियर? 2 शट। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आई होप पास द एग्जामिनेशन, मैं आशा करता हूँ कि परीक्षा में पास पास होऊंगा। तो यहाँ पर परीक्षा के प्रति कह रहा है, किसी के बारे में कह रहा है, नाउन, तो एग्जामिनेशन परीक्षा के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 का ही प्रयोग हो जाएगा। हाँ, आई होप टू पास द एग्जामिनेशन। क्लियर? यहाँ 2 का प्रयोग हुआ। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि ब्यूटीफुल, वह अच्छी गाना गाती है, तो यहाँ सिंग्स है, ये भार 1 है, ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर होने के कारण यहाँ पर सिंग्स होगा, सिर्फ एस जोड़ना है, भार 5 का प्रयोग होती है, तो यहाँ क्या हो गए, सिंग्स। क्लियर? भार 5 का प्रयोग हुआ। सॉरी, मुझे खांसी, थोड़ा सर्दी लग गया, ठंडा लग गया, इसी के कारण, मौसम ख़राब चल रहे हैं ना, इसीलिए। ओके, तो यहाँ समझ गए ना, यहाँ सिंग्स क्यों हुआ, यह 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है सी, इसीलिए भार 5 का प्रयोग हुआ, सिंग्स हो गया। आप देखना है 11 क्वेश्चंस, तो 11 क्वेश्चंस में आपको देखना है कि ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, तो वह समय बर्बाद नहीं करता है, तो यहाँ पर डज लगा हुआ है पहले से ही, देखिए हेल्पिंग भाव के रूप में लगा हुआ, मेन भाव आप मेन भाव के लगा हुआ है, तो यहाँ पर वास्ट ही होगा, ये ही होगा ये। क्लियर? ये वास्ट ही होगा क्योंकि ये डज लगा हुआ है, यदि डज नहीं होता तो यहाँ वास्ट लगा हुआ रहता। क्लियर? तो यह वास्ट ही होगा। क्लियर? वास्ट। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ही लर्न आवर लेसन डेली, यहाँ पर भी लर्न मतलब सीखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आवर लेसन, तो यहाँ पर देखिए ये केसेस लगा हुआ है आवर, हाँ पॉजिटिव केस लगा हुआ है, आवर हमारा लेसन जो डेली है, डेली यूज़ करने वाली है, ये प्रेजेंट है और वही 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए कोई चेंज नहीं है, पास्ट प्रेजेंट टेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर लर्न नहीं होगा। क्लियर? यहाँ लर्न क्लियर हो गई। अब आइए ही फॉर स्कूल एट अ टाइम, तो यहाँ पर 9 बजे के पहले ही वो छोड़ चुके हैं, मतलब नहीं आ चुके हैं, नहीं पहुँच पाए हैं, तो 9 बजे के पहले ही पहुँच चुका है, तो इसका मतलब है कि हैड लिव्ड होगा, क्या होगा, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग होगा, हैड लिव। क्लियर? क्लियर? सब समझेंगे? तो बस आज इतना ही, 50 फिर अगला वीडियो बनाऊंगा, बचा हुआ क्वेश्चन को अगला वीडियो में पूर्ण कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।